हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड का इतिहास और राजनीति विज्ञान। इसका जो नेक्स्ट लेसन है उसका नाम है भारतीय कलाओं का इतिहास। इस लेसन में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं टेक्स्ट बुक का, हम उसे आज सॉल्व करेंगे। तो उससे संबंधित अगला क्वेश्चन जो है वह है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन है, चित्रकला और शिल्पकला का डैश में समावेश होता है। तो किस में समावेश होता है? चित्रकला और शिल्पकला का दृश्य कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा शिल्प शैली का उदय डैश के शासनकाल में हुआ। तो किसके शासनकाल में हुआ? कुषाण। ठीक है, तो कुषाण के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से असत्य जोड़ी में सुधार कर पुनः लिखिए। तो ये 4 असत्य जोड़ियाँ दी गई हैं। इनमें से असत्य जोड़ी जो है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज में जो रेल टर्मिनस है वो मुंबई में है, ना कि दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए कला। तो कला के ऊपर टिप्पणी लिखना है। तो ये है इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, अर्जित अनुभव और अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने की प्रवृत्ति सभी लोगों में पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने की सहज प्रवृत्ति होती है। जब इस सहज प्रवृत्ति के कारण किसी सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण किया जाता है तब उसे कला कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, कला विभिन्न घटकों की अनुभूति देने वाली प्रस्तुति होती है। तीसरा पॉइंट है, यह प्रस्तुति शिल्प, गायन, चित्र, नृत्य अथवा वादन जैसे विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाती है। चौथा पॉइंट है, कला की जड़ में कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, कौशल आदि महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए हेमाडपंती शैली। का उत्तर है, मुख्य रूप से 12वीं-13वीं शताब्दी में यादवों के कार्यकाल में महाराष्ट्र में हेमाडपंती मंदिरों का निर्माण हुआ। पहला पॉइंट है, हेमाडपंती स्थापत्य शैली की यह मुख्य विशेषता थी कि 2 पत्थरों के बीच की जगह में चूना अथवा मिट्टी नहीं भरी जाती थी। पत्थरों में बने छेद में चून बिठाकर उन्हें एक दूसरे से फंसाया जाता था और इस प्रकार दीवार तैयार की जाती थी। दूसरा पॉइंट है, हेमाडपंती मंदिरों की बनावट में मुख्य रूप से तारकाकृत निर्माण कार्य पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, तारकाकृति मंदिरों की बाहरी दीवार अनेक कोणों में विभाजित होती है। चौथा पॉइंट है, इन पत्थरों की दीवारों पर उकेरे गए देवताओं के शिल्प पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र में हेमाडपंती शैली के ये मंदिर तत्कालीन शिल्प और स्थापत्य कला का विकास दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, मराठा चित्रशैली। ईस्वी सन की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा चित्रशैली के विकास का प्रारंभ हुआ। का पहला पॉइंट है, सचित्र हस्तलिखित पोथियों के ऊपर और नीचे रखी जाने वाली लकड़ी की तख्तियों पर बने चित्र, कांच के चित्र, भित्ति चित्र आदि विभिन्न स्वरूपों में मराठा चित्रशैली पाई जाती है। दूसरा, इस शैली के चित्र रंगीन होते हैं। ये भित्ति चित्रों और हस्तलिखित के लघु चित्रों के रूप में होते हैं। तीसरा पॉइंट है, बाड़ों के दर्शनीय भागों, दीवान खानों, मंदिरों के मंडपों, शिखरों तथा छतों पर मराठा चित्रशैली के भित्ति चित्र दिखाई देते हैं। चौथा पॉइंट है, इस चित्रशैली पर राजपूत और मालवा चित्रशैली तथा यूरोपीय चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कला के इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है पहला, कला वस्तुओं के क्रय विक्रय का एक स्वतंत्र क्षेत्र होता है। कोई जानकार व्यक्ति ही यह बता सकता है कि कला वस्तु नकली है अथवा असली। उसकी धातु, लकड़ी का प्रकार, उसका स्तर गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। दूसरा पॉइंट है, कला वस्तु की कला का स्तर कैसा है, इसकी सही जानकारी कलाकार ही दे सकता है। तीसरा पॉइंट है, कला वस्तु का मूल निश्चित करते समय उपयुक्त सभी बातों पर प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यह प्रशिक्षण तज्ञ व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए कला के इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले तज्ञों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। चित्रकथी जैसी विलुप्त होती जा रही परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उत्तर है पॉइंट 1, कठपुतलियों तथा चित्रों की सहायता से रामायण महाभारत की कथा कहने की परंपरा को चित्रकथी परंपरा कहते हैं। यह हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक तथा वैभवशाली विरासत है। दूसरा पॉइंट है, ठाकर, आदिवासी, वारली जैसी जनजातियों द्वारा यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती रही है। तीसरा पॉइंट है, चित्रकथी परिवारों में संभालकर रखी गई पोथियां अब जीर्ण हो चुकी हैं, इसलिए विलुप्त होती जा रही चित्रकथी परंपरा के महत्व को देखते हुए इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।